जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त और बेटर होइएगा। चलिए, आज का हम लोग का टॉपिक है अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियां पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब क्या कैसे बनता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम कुछ समझा देते हैं। बेसिक है, यह नोट कर लीजिएगा आप। देखिए, यहाँ पे जो लकीर दिख रहा है ब्लैक में, यह क्या होता है? वस्तु को हम क्या किए हैं? रखे हैं। कहाँ पे रखे हैं आप जानते हैं? इसको हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं। और यहाँ से एक रेखा हम खींच दिए हैं, ठीक है, जिसको हम लोग मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलते हैं। और यहाँ पे दर्पण का बीच में जो होता है ना, क्या होता है? ध्रुव होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फोकस होता है, आप जानते ही हैं। यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, क्या अगर देखिए यहाँ पे डॉट डॉट पे हम क्या किए हैं? दर्शाए हैं। मतलब इसका कहने का मतलब है, यह जो डाउट है ना, यहाँ पे यह वस्तु जो है कहाँ पे रखा गया? अनंत पे रखा गया है। मतलब आनंद और वक्रता। देखिए यहाँ पे अगर कभी पूछा जाए क्वेश्चन कि आनंद पे अगर वस्तु रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, या फिर बोला जाए कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच अगर कोई वस्तु को हम रखते हैं उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। अगर पूछा जाए सिर्फ वक्रता केंद्र पे हम रखेंगे तो कैसा बनेगा। उसके बाद पूछा जाए कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अगर कोई वस्तु को हम रखते हैं तो उसका कैसा आकार प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद बोलेगा फोकस पे हम मतलब किसी वस्तु को रखते हैं उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। उसके बाद पूछेगा ध्रुव और फोकस के बीच अगर प्रतिबिंब को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको नोटिस करना इस बात को है, अगर क्वेश्चन आए कि अवतल दर्पण में कितना स्थिति होता है किसी भी वस्तु को रखेंगे उसका प्रतिबिंब बनाने का, तो याद रखिएगा 6 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। यार देखिए हम लिख लिए हैं। अब यहाँ पे चलते हैं ऑप्शन ए में चलते हैं। ठीक है, 1 में क्या दिया गया है कि जब वस्तु अनंत पर हो, क्या अनंत? अनंत का मतलब होता है वस्तु का वह दूरी जिसको हम लोग माप नहीं सकते हैं। ठीक है, अनंत हम लोग उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो वही बोला गया है, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो अवतल दर्पण आप बनाने के लिए जानते ही हैं। देखिए इस टाइप से अवतल दर्पण को बनाना है। एक बीच में क्या मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष वाला रेखा को खींच देना है। यहाँ पे ध्रुव, देखिए ध्रुव हम नहीं लिखे हैं, मिस हो गया है। ठीक है, यहाँ पे पी होता है। ठीक है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे केंद्र है। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है जब वस्तु अनंत पर हो। अनंत का मतलब क्या होता है? जिसको मतलब जो वह दूरी जिसको हम लोग माप नहीं पाते हैं। यहाँ पे देखिए इस टाइप से ब्लू वाला दिख रहा होगा, एक लकीर घिसा हुआ, वह क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ वस्तु को हम रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक किरण आती है। आपको पता है कि परावर्तक सतह से जब भी टकराता है ना, मतलब समांतर जो भी रेखा आती है मुख्य अक्ष का, वह फोकस से होते हुए गुजरती है, और जो फोकस पे आती है वह समांतर मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। तो वहीं से यहाँ से एक रेखा को ब्लैक से हम दर्शाए हैं। यहाँ से आया, यह परावर्तक सतह है। ठीक है, परावर्तक सतह से टकराया तो फोकस से होकर गुजरा। फिर यहाँ पे नीचे में भी एक किरण को यहाँ से आया, यहाँ से देखिए गया। उसके बाद यह भी क्या करेगा? फोकस से होकर। आप लोग पहले वाला क्लास में जान चुके हैं कि अगर समांतर कोई किरण आती है तो कहां से गुजरेगा, या वक्रता केंद्र से आती है तो कहां पे गुजरेगा, फोकस से आती है तो कहां पे गुजरेगा। ठीक है, तो कट कहां पे हो रहा है? जहां पे कट होता है ना, वहां पे मेरा क्या होता है? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। सबसे पहले एक बात और बता देते हैं, ये अवतल दर्पण के उधर मतलब परावर्तक सतह का उधर, देखिए इधर पॉलिश किया हुआ है ना, पेंट किया हुआ इधर है। इधर की बात नहीं कर रहे हैं हम, उधर की बात कर। उधर जितना भी प्रतिबिंब बनेगा ना, सब वास्तविक बनेगा और सब उल्टा बनेगा। वास्तविक जो भी प्रतिबिंब वास्तविक बनता है ना, उसका उल्टा होगा। मतलब जान लीजिए, जहां पे वास्तविक आएगा वहां पे उल्टा भी आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो कैसा प्रतिबिंब, देखिए ये कितना बड़ा हम लकीर खींचते हैं, इस टाइप का खींचते हैं यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे जो कट हो रहा है, यहाँ पे अगर आकृति देखा जाए, यहाँ पे जो कट हो रहा है तो इस टाइप से बन रहा है ना। अब देखिए कितना छोटा बन रहा है प्रतिबिंब, ये कितना बड़ा है और ये कितना छोटा है। लेकिन कहाँ पे कट हो रहा है? जहाँ पे कट हो रहा है तो वहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। क्वेश्चन पूछेगा जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो फोकस पे बनेगा। देख रहे हैं आप फोकस पे
यह भी रेखा आया और यह भी रेखा गया, फोकस पे कट किया तो वहां पे प्रतिबिंब बना। अब पूछेगा कि यह जो हम वस्तु रख के इससे बड़ा बना या फिर छोटा बना, तो अब देख लीजिए बिंदा आकार का मतलब काफी छोटा बन गया, अत्यधिक छोटा बन गया ना, तो वही लिखे हैं वस्तु से काफी छोटा बन गया। हम क्या बोले हैं, जब प्रतिबिंब उधर बनता है दर्पण के तो क्या होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है। तो आपको वास्तविक और उल्टा यह याद रखना है, ऐसे ही होता है। ठीक है, देखिए कितना सिंपल है। जब भी बनेगा प्रतिबिंब, मतलब प्रतिबिंब का आकार या प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, 4 प्रकार से बनता है। एक तो फोकस पे बन गया, एक वस्तु से काफी छोटा बन गया, एक वास्तविक बन गया, एक उल्टा बन गया। चलिए 2 में चलते हैं। यहाँ पे अब कह रहा है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अब का रख दिया अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख दिया, तो अवतल दर्पण बना लेना है, एक लकीर खींच देना है, जहाँ पे ध्रुव होता है, फोकस होता है, वक्रता केंद्र होता है, वहां पे लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए यह वक्रता केंद्र है और यह अनंत है। अब यहाँ पे क्या कहा था, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो ना, यह वक्रता केंद्र है या मेरा क्या है, यहाँ पे अनंत है, उसके बीच में क्या किए हैं, हम एक वस्तु को रख दिए हैं। अब देखिए यहाँ से एक किरण को निकाले, परावर्तक सतह से टकराया और फोकस से होकर गुजरा, आप जानते ही हैं। फिर यहाँ से एक किरण जब निकलेगा तो वक्रता केंद्र से होते हुए, देखिए यहाँ पे यह किरण निकल रहा है ना, यह किरण जा रहा है कहाँ पे, वक्रता केंद्र जाते हुए परावर्तक सतह पे। आपको बताए थे वक्रता केंद्र पे जब उससे एक किरण निकलता है, परावर्तक सतह पे टकराता है तो क्या होता है, उसी माध्यम में, मतलब वक्रता केंद्र देके आया ना, फिर उसी देके क्या वापस लौट जाएगी। देखिए यहाँ पे तीर का चिन्ह दे रहा है ना, यहाँ से आया फिर टकराया फिर वापस क्या क्या लौट गया। तो अब देखिए जहां पे कट होता है, हम क्या बोले, जहां पे कट होता है वहां पे प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए यह कितना बड़ा है ना, और यहाँ पे जब कट हुआ तो एक कट किए, जहाँ पे यहाँ पे मुख्य अक्ष और कटिंग के पास एक लकीर को खींचे। अब यह वाला देखिए और यह वाला देखिए, अंतर है ना। तो यह मतलब यह बड़ा लग रहा है या छोटा लग रहा है। अब वही पूछेगा आपसे कि प्रतिबिंब जो है कहाँ पे बना। देखिए तो यह वक्रता केंद्र या फोकस है, इसके बीच में बन रहा है ना। अगर पूछा जाए कि जब हम वस्तु को अनंत और फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो सबसे पहले वक्रता केंद्र और फोकस पे बनता है। उसके बाद बोलेगा कि वस्तु के आकार से बड़ा बना या फिर छोटा बना। आप यह इसको देख लीजिए और इसको देख लीजिए, पता चल जाएगा यह बड़ा दिख रहा है या छोटा दिख रहा है, मतलब छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। अब क्या बोल रहे हैं, प्रतिबिंब जब दर्पण के उधर बनता है तो क्या होता है, वास्तविक होता है, उसके उल्टा होता है, वही लिख देना, वास्तविक और उल्टा। चलिए 3 नंबर। अब कह रहा है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। अब सिर्फ कह रहा है कोई वस्तु को है ना, हम वक्रता केंद्र पे रख देते हैं। एक अवतल दर्पण बना लेना है, एक मुख्य अक्ष वाला क्या करना है, रेखा खींच देना है, जहाँ पे ध्रुव है, जहाँ पे फोकस है, जहाँ पे वक्रता केंद्र है, लिख देना है। अब देखिए वक्रता केंद्र पे एक वस्तु को क्या किया, हम कड़ा कर दिया, आपको दिख रहा होगा ब्लू वाला से किए हैं, यहाँ पे लिखा भी है वस्तु। अब देखिए यहाँ से एक किरण जब भी आएगा, जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है ना, या परावर्तक से जब टकराएगी ना, फोकस से होके गुजरेगी। देखिए फोकस से होके गुजर रहा है, फिर क्या होता है, फिर यहां से एक फोकस से होकर गुजरेगा। देखिए जब भी वस्तु होता है ना, उसका 2 किरण को हमको पार करना पड़ता है, एक तो समांतर, एक यहां से जहां पे कटेगा वहां। अब देखिए यहां से एक कट रहा है, कहां पे, फोकस से होकर गुजर रहा है। जब फोकस से होकर गुजरेगा तो निशा में क्या होगा, समांतर होगा। देखिए यह वाला किरण अंतिम में और यह वाला किरण अंतिम में क्या हो रहा है, कटिंग हो रहा है ना। यह कटिंग जो हुआ, यहां से मुख्य अक्ष से क्या करेंगे, एक लकीर खींच देंगे। अब देखेंगे यह लकीर जो हम वस्तु रखे थे और जिसका बना प्रतिबिंब वह बड़ा या छोटा है। देखिए दोनों बराबर लग रहा है ना, दोनों बराबर लग रहा है। वही पहले पूछेगा कि प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, तो अब देखिए सी पे बन रहा है ना, वक्रता केंद्र पे बनेगी। और वही पूछेगा कि वस्तु के आकार के बड़ा या छोटा या बराबर कैसा बनता है, तो अब बराबर बोलिएगा, यह हो गया, बराबर हो गया। अब क्या बोले हैं, जब दर्पण के उधर बनेगा वास्तविक बनेगा, जब वास्तविक बनेगा तो उल्टा भी बनेगा। चलिए 4 नंबर चलते हैं। जब यहाँ पे आप कह रहा है जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। आप कहता है सी और एफ के बीच एक वस्तु को रखना है, उसका प्रतिबिंब
बताना है। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक मतलब अवतल दर्पण बनाना है, एक मुख्य अक्ष वाला लकीर खींच देना है, यहाँ पे पी होता है, एफ होता है, सी होता है, जो भी लिखना लिख दिए। अब देखिए सी और एफ के बीच में कर रहा है एक वस्तु को हमको क्या करना, रखना है, रख दिए। अब देखिए जब यहाँ वस्तु पर रख के तो यहाँ से एक किरण को पार किए परावर्तक सतह से टकराएगा तो फोकस से होकर गुजरेगा। अब यहाँ पे फिर फोकस से होकर गुजरेगा, समांतर गुजरेगा। देखिए जब ये वाला किरण आया और ये वाला किरण आया, अंतिम में देखिए यहाँ पे कट हो रहा है। यहाँ पे जो कट हो रहा है तो क्या करेंगे, मुख्य अक्ष से कटिंग के पास क्या करेंगे, एक रेखा को खींचेंगे। अब ये वाला रेखा को और ये वाला रेखा को जब मापेंगे ना, यह ब्लू वाला से ये लाल वाला जो रेखा है ना, यह बड़ा दिखेगा। तो यहाँ से पता चल रहा है प्रतिबिंब जब भी बनेगी बड़ा बनेगी। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा कि यह प्रतिबिंब जो है कहाँ पे बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे बन रहा है, सी से उधर बन रहा है ना, मतलब वक्रता केंद्र से काफी दूर, या फिर वक्रता केंद्र से दूर, या फिर आनंद और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। ठीक है, वही लिखे है ना, वक्रता केंद्र से दूर बन रहा है। अब कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। ये वाला और ये वाला को देखिएगा तो ये बड़ा वाला दिख रहा है, तो बड़ा बन रहा है। अब जब बड़ा बन रहा है, हम बोले दर्पण के उधर बनेगा तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। चलिए 5 नंबर चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, क्या क्या है, फोकस पे क्या क्या है, एक वस्तु को स्थित कर दिया है, एक अवतल दर्पण बना लेना, एक रेखा खींच देना है, जहाँ पे ध्रुव है, फोकस है, वक्रता केंद्र है। अब कहता है यहाँ पे देखिए आपके पास एक वस्तु को हम खड़ा कर दिए हैं, यहाँ से एक रेखा गया, परावर्तक सतह से टकराया, क्या हुआ, वही माध्यम में मतलब फोकस से देते हुए क्या क्या लौट आया। अब उसके बाद कह रहा है जब यहाँ पे है तो ये किरण यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से एक परावर्तक सतह पे जा रहा है। जब परावर्तक सतह पे जाएगा तो क्या करेगा, जब टकराया, देखिए यहाँ पे वक्रता केंद्र से होके गुजरा, मतलब हम बोले हैं कि जब भी कोई वस्तु वक्रता केंद्र लेके मतलब गुजरती है, परावर्तक सतह पे जब टकराती है, फिर वक्रता केंद्र देते हुए वह क्या करती है, लौटती है। देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे हम तीर का चिन्ह दे दिए हैं, यह लौट रही है, यह जा रही है। ठीक है, अब देख लीजिए अब प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है। अगर देखिए यह कभी मिल सकता है क्या, अगर जब मिलेगा भविष्य में, मान लीजिए ऐसे ऐसे करके डाउट करके ऐसे ऐसे कर मिलेगा, तो पता नहीं चल रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, अनंत पर मिलेगा। मतलब हमको पता नहीं, हम वही बोले थे अभी, जिसको हम माप ना सके वह दूरी, जिसको हम माप ना सके उसको हम लोग अनंत बोलते हैं। ठीक है, अनंत पे जाके उसके बाद बोलेगा कि अब यह अनंत पे जब बनेगा, मान लीजिए आपको मानना है कि मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा बन रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे जब बन रहा है, या तो मेरा क्या था, मुख्य अक्ष था, यहाँ पे जब आएगा देखिए कितना बड़ा बन रहा है। ये वाला लकीर को देखिए और ये वाला देखिए कितना बड़ा बन रहा है, वस्तु से काफी बड़ा बन रहा है ना। ये वाला देखिए कितनी तक है और ये वाला कितना तक है। अब देखिए वस्तु से काफी बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा तो उल्टा भी बनेगा, क्योंकि दर्पण का इधर बन रहा है, इधर जब भी बनता है वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अब चलते हैं 6 नंबर। देखिए इसमें क्या कह रहा है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। मतलब फोकस और ध्रुव के बीच क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे पी है और इसके बीच में कर रहा है एक वस्तु को खड़ा कर देना है, उसका प्रतिबिंब बताना है। तो एक अवतल दर्पण बना लेना है, एक मुख्य अक्ष खींच देना है, जहाँ पे ध्रुव है, जहाँ पे फोकस है, जहाँ पे केंद्र है वहाँ पे दे देना है। अब कह रहा है यहाँ पे एक वस्तु को दे दिया, यहाँ से एक रेखा को खींचे, परावर्तक सतह पे टकराया और फोकस से होते हुए गुजरा, और यहाँ से जब एक गया, यह केंद्र से देते हुए गुजरा। देखिए ये वाला इधर भागने का कोशिश कर रहा है और यह वाला इधर भागने का कोशिश कर रहा है। देख रहे हैं ना, ये क्या हुआ, फैला हुआ है ना। अब यह जब फैला हुआ है तो इसका एक आभासी बनाते हैं, एक काल्पनिक बनाते हैं। इधर तो मिलेगा नहीं क्योंकि हमको अनुमान चल गया है, क्योंकि ये इधर भी भाग रहा है या ऊपर भाग रहा है, कभी वापस में मिलेगा नहीं। तो मिलेगा किधर, दर्पण के पीछे। देखिए इधर एक डाउट से मिला है और इधर भी मिला है। देखिए यहाँ पे एक कटिंग हो रहा है, यहाँ पे कटिंग हो रहा है, तो मुख्य अक्ष पे एक रेखा को खींचेंगे और यह रेखा को हम देखेंगे। हम अभी बोले थे दर्पण के इधर बनेगा तो वास्तविक, दर्पण के उधर बनेगा तो काल्पनिक। जब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, काल्पनिक होगा तो सीधा होगा। याद रखिएगा, वास्तविक में हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक में हमेशा सीधा होता है। ठीक है, अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, तो वही पूछेगा दर्पण के पीछे बन रहा है। बोलेगा जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रहे तब प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा। वस्तु से बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, काल्पनिक बनेगा या वास्तविक बनेगा। तो आपको बोलना काल्पनिक, क्योंकि दर्पण के उधर बन रहा है। जब काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो
अच्छा लगा होगा। और कल हम यह वाला जो हम बताएं, लॉन्ग बताएं, मतलब बेसिक से हम लेके चले हैं। कल हम एक ऐसा ट्रिक लेके आएंगे आपके लिए जो कि उत्तल दर्पण की बात करें, अपतल दर्पण की बात करें या समतल दर्पण की बात करें, उसके बारे में हम ट्रिक के द्वारा बताएंगे। ऐसा जुगाड़ लाएंगे, ना तो आपको कॉपी की जरूरत पड़ेगा, ना तो आपको कलम की जरूरत पड़ेगा। आप सिर्फ देखिएगा और क्वेश्चन का जवाब कीजिएगा। धन्यवाद।